क्रेव क्यूर चिकन। इस प्रकार की मुर्गी की नस्ल आमतौर पर फ्रांस में पाई जाती है। फ्रांस में इस मुर्गी के नाम का मतलब है हार्ट ब्रेकर, यानी दिल तोड़ने वाला। आपने माइक नाम के मुर्गे के बारे में शायद सुना होगा, जिस मुर्गी का सिर काटने के बाद भी करीब 18 महीने तक वो जिंदा रहा। ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, क्योंकि ऐसी अजीब घटना पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइक ही दुनिया की केवल एक अद्भुत मुर्गी है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मुर्गियों की प्रजातियों से परिचित करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। डोंग टाओ। डोंग टाओ नाम सुनकर आपको लगता है कि ये कोई मार्शल कलाकार है। फिर चिकन की इस प्रजाति को देखकर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से इसकी तुलना कर सकते हैं, और इसका कारण है इस चिकन की मांसल पैर, जो एक तंदुरुस्त इंसानों की कलाई जितनी चौड़ी है। ये डोंग टाओ चिकन को वियतनाम में पाया जाता है। ऐसे तेज तरार दिखने के कारण वियतनाम में उन्हें ड्रैगन चिकन भी कहते हैं। लेकिन इस चिकन का स्वाद भी अतुलनीय है, क्योंकि वियतनाम में ये चिकन बड़ा मशहूर है। हाँ, लेकिन ये चिकन सिर्फ अमीर लोग खा सकते हैं, क्योंकि इनके मांस की कीमत लगभग $200 है। इसके अंडे को पालने के लिए विशेष नस्लों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतनी वजनदार पैरों के कारण ये अपने अंडों की सुरक्षा नहीं कर पाते। मलेशियन सेरामा। आयाम सेरामा या मलेशियन सेरामा नाम की मुर्गी की इस प्रजाति को आज से लगभग 50 साल पहले मलेशिया में देखा गया था। ये वास्तव में बैंटम चिकन है। एक चिकन को बैंटम चिकन का बिल्ला तभी दिया जाता है जब वह चिकन बड़ी नस्ल का एक छोटा संस्करण होता है। ये मलेशियन सेरामा सबसे पहले पाया गया था मलेशिया के केलंटोन शहर में। ये चिकन असल में जापान और मलेशिया बैंथम के हाइब्रिड है। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजाओं में से किसी ने इस शहर के प्रसिद्ध राजा को एक छोटा सा चिकन तोहफे में दिया था, और वहां से चिकन का परिचित हो जाता है। ये चिकन का नाम सेरामा होने का कारण भी वहां राजा है, क्योंकि थाईलैंड के राजाओं को रामा कहते हैं। मुर्गे की इस नस्ल को पहली बार 1990 में मान्यता दी गई। इस प्रकार के मुर्गी की नस्लें वर्तमान में अमेरिका और फ्रांस में पाई जाती है। क्रेव क्यूर चिकन। इस प्रकार की मुर्गी की नस्ल आमतौर पर फ्रांस में पाई जाती है। फ्रांस में इस मुर्गी के नाम का मतलब है हार्ट ब्रेकर, यानी दिल तोड़ने वाला। इसलिए इनको हार्ट ब्रेकर चिकन भी कहा जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे, ये मुर्गी की नस्ल प्राचीन काल से है। इस मुर्गी का नाम क्रिवे कोयर रखने का ये कारण है कि फ्रांस के क्रिवे कोयर नाम की एक गांव में पहले पाया गया था। बहुत समय पहले वाइकिंग्स एक दुर्जय योद्धा दौड़ इस मुर्गे को सबसे पहले फ्रांस ले आया था। तो आप समझ सकते हैं कि चिकन की ये प्रजाति कितनी पुरानी है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद इन मुर्गियों की संख्या घटने लगी। हालांकि वर्तमान में इस चिकन के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया है। फेदरलेस चिकन। इस प्रकार की मुर्गी की प्रजाति आज से लगभग 20 साल पहले पाई गई थी। इस मुर्गी का रूप इतना भयानक होता है कि पहली बार इनको देखकर आपको वो दूसरे ग्रह के प्राणी लग सकते हैं। ये कोई प्राकृतिक नस्ल के चिकन नहीं है। असल में इनको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से ऐसा बनाया जाता है। अभी आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इनको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से ऐसा क्यों बनाया जाता है। असल में इस नस्ल के चिकन ब्रॉयलर चिकन होते हैं। वो तेजी से बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा कंज्यूम करते हैं। इसके कारण इनके शरीर को गर्म होना पड़ता है, और गर्म देशों में इन मुर्गियों को बहुत जल्द ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसलिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन के माध्यम से इनके पंखों की छटाई के परिणाम स्वरूप इनके शरीर बहुत ठंडे रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। एक नर मुर्गी अपने पंखों की मदद से एक मादा मुर्गी को आकर्षित करती है। हालांकि इस तरह के चिकन के कोई पंख नहीं होता, तो ये इनके प्रजनन में एक बाधा बन जाता है। नेकेड नेक चिकन। आइए आपको मिलवाते हैं एक और अजीब दिखने वाली मुर्गी से। टर्किंगबैक नेकेड नेक नाम से जाने जाने वाली मुर्गी को जब आप देखते हैं तो पहली बार में ही डर सकते हैं, क्योंकि इनके गर्दन के पास कोई पंख नहीं उगते। इस कारण से बहुत ही सरल तरीके से इस मुर्गी को अन्य मुर्गियों से अलग माना जाता है। इसे टार्किंग नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक टर्की प्रजाति की पक्षी है, लेकिन असल में एक मुर्गे की प्रजाति है। ये मुर्गा मूल रूप से रोमानिया तंसिलिनिया में पाया जाता है। जियंट ब्रह्मा। हालांकि चिकन वास्तव में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ये वास्तव में चीन से आयातित की हुई चिकन की प्रजाति है। लेकिन जो भी हो, एक बात कहनी पड़ेगी, 1850 से 1990 तक अमेरिका में सबसे अच्छे चिकन के रूप में ये मुर्गी प्रचलित थी।
1930 के बाद अमेरिका के पोल्ट्री फार्म में मालिक अन्य मुर्गियां पैदा करने लगे, लेकिन अभी तक इस चिकन को इसके स्वादिष्ट स्वाद के लिए सराहा जाता है। इन मुर्गियों की पहचान करने की विशेषता इनके पंख वाले पैर हैं, जिसे देखकर आप आसानी से पहचान जाएंगे। लेकिन इन मुर्गियों के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य है। अमेरिका में ये मुर्गी पहले 12 अलग अलग नामों से परिचित थे, लेकिन इसकी वजह से बहुत समस्या होती, जिसके कारण अमेरिकी पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के और इस मुर्गी का नाम ब्रह्मपुत्र सूचित किया गया। ओनागा डोरी चिकन। इस प्रजाति की मुर्गियों की पूंछ इतनी लंबी होती है कि एक बार जब आप इन्हें देखते हैं तो ये बहुत ही शाही भावना की तरह लगता है। ओनागा डोरी नाम की मुर्गी मूल रूप से जापान में पाई जाती है। ये चिकन पहली बार 18वीं शताब्दी के आसपास जापान के शिकोकू द्वीप पर देखी गई। 1952 में इसे जापान की राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में चुना गया। हालांकि इस मुर्गे की ये एक प्रजाति जर्मनी में भी पाई जाती है। उन्हें जर्मनी में फिनिक्स ब्रीड कहा जाता है। ओनागा डोरी चिकन में 16 से 18 पंख होते हैं और एक पंख अधिकतम 12 मीटर तक बड़ा हो सकता है। हर साल ये पंख 3 मीटर तक लंबा हो जाता है। ओनागा डोरी प्राकृतिक रूप से 3 रंग की होती है, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक ब्रेस्टेड व्हाइट, ब्लैक ब्रेस्टेड रेड। लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से दूसरे रंग की ओनागा डोरी मुर्गी भी बनाई जा सकती है। ये मुर्गी खाने के लिए नहीं है, सिर्फ सजावटी सुंदरता के लिए जापान में इसे पाला जाता है और इसे पालने में विशेष प्रजनक की जरूरत होती है, जो इनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। आयाम सिमानी। आयाम सिमानी चिकन पूरी दुनिया में सबसे काली मुर्गी की प्रजाति है। उनके पंख और त्वचा के रंग इतने काले होते हैं कि आप इन्हें देखकर चौंक जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके पंख और त्वचा के रंग ही नहीं, इनका मांस और इनके शरीर के बाकी हिस्से भी काले होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस वजह से इनके शरीर, मांस, पंख, त्वचा और सब काले होते हैं। वास्तव में इनके जीन के परिणाम स्वरूप इनके शरीर में हाइपर पिगमेंटेशन देखा जाता है, जिसे हाइब्रो मेलेनोसाइट्स कहते हैं। इस जीन के लिए वो भी मुर्गे से अलग होते हैं। आपको जानना जरूरी है कि आयाम सिमानी के अंडे बाकी मुर्गों की तरह ही होते हैं। आयाम सिमानी के चिकन मूल रूप से इंडोनेशिया में देखे जाते हैं, लेकिन इस चिकन के स्वाद पाने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आयाम सिमानी चिकन के भाव $2500 हैं। सिल्की बैंटम चिकन। बैंटम चिकन के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था। आइए फिर से आप लोगों को एक और बैंटम चिकन से परिचय करवा देते हैं, जिसको सिल्की बैंटम नाम से पुकारा जाता है। इनके नाम सिल्की रखने का कारण है इनके शरीर के पंख। इनके पंख एक फार की तरह दिखते हैं और ये इतने मुलायम होते हैं कि इनकी तुलना रेशम से भी की जा सकती है, और इस कारण ये मुर्गे को सिल्की नाम दिया गया। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। माना जाता है ऐसी मुर्गी सबसे पहले देखी जाती है दक्षिण पूर्ण एशिया में। महान एक्सप्लोरर मार्को पोलो सबसे पहले इस मुर्गे के अस्तित्व को डिस्कवर कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये मुर्गा 1874 में पहली बार अपना कदम रखा था, लेकिन यहाँ पर यह मुर्गा खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मूल रूप से इन मुर्गियों को विभिन्न पोल्ट्री प्रदर्शनियों में आभूषण के रूप में माना जाता है। पॉलिश चिकन। ये मुर्गे का नाम सुनकर शायद आप समझ गए होंगे कि इनके जन्म स्थान नीदरलैंड है, लेकिन क्यों इनका नाम पोलिश रखा गया ये अभी तक नहीं पता चल पाया। ये दिखने में बहुत अजीब है। इनके पूरे शरीर एक मोटी पंख कवर के साथ कवर किया गया। ये प्राचीन आदिवासी योद्धाओं की तरह दिखते हैं। हालांकि इन्हें नीदरलैंड में देखा जा सकता है, लेकिन इनके मूल उत्पत्ति स्थान के बारे में अभी भी राज है। एक समूह को लगता है कि ये मंगोलियाई सैनिकों के साथ यूरोप आया था। फिर से दूसरी टीम को लगता है कि ये वास्तव में प्रवासी स्पेनिश मुर्गियां हैं, जो कोई एक समय नीदरलैंड में आ गए थे। इसके अलावा बहुत सारे देश ही ये मुर्गे को अपना कहते हैं। ये मुर्गा भी एक सजावटी मुर्गा है, लेकिन इसके अंडे फ्रांस में बड़े प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टाटा।